लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आप लोगों का। चुनाव बाद पड़ेगा ना, अभी कहाँ है, उन पे पहले थोड़ी पड़ा था। असर जब पड़ता है इन पे तो बाद में रोते हैं ये। देश का मुसलमान ने 17 में दिया वोट कि चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 19 में दिया चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 22 में इनको दिया चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 24 में दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जान चुका है कि इनके अंदर बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं है, इनका वोट बीजेपी में जा चुका है। बीजेपी तो बोल देते हैं कि ये लोग बीजेपी से मिले। अरे ये बताइए, बीजेपी तो आप हैं। बाबरी मस्जिद गिरने से 1.5 महीना पहले पार्टी आपकी बनी। साक्षी महाराज को राज्यसभा पहली बार आपने भेजा, कल्याण सिंह जी को पार्टी में आपने लिया, अपर्णा यादव आपकी भाभी ऑलरेडी भाजपा में है। आपके चचा जो कहते हैं जरूरत नहीं है, वो कहते हैं मैं डायरेक्ट अमित शाह जी के संपर्क में हूं, गृह मंत्री के। और अब मेरे वोट पे यादव जी तो नेता नहीं बनेंगे। जब ठाकुरों का अपना नेता है, यादवों का अपना नेता है, मल्लाह का अपना नेता है। आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ MIM के तेज तरार प्रवक्ता शादाब चौहान हैं। इनको आप बखूबी जान रहे होंगे, तमाम टीवी चैनल पे दहाड़ते रहते हैं। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से बंगाल का चुनाव है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसको लेकर के सरगर्मियाँ तेज है। लगातार जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन की जो चर्चा चल रही थी कि गठबंधन होगा, इसको लेकर के शिवपाल यादव का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि MIM की ज़रूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में और हम लोग अकेले ही सरकार बना लेंगे। उसके बाद जो है बीजेपी के जो है नेता ब्रजेश पाठक का बयान आया कि अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान छोड़ दे तो प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। शादाब जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहला सवाल सर यही है कि कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप लोग लगातार चाह रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन समाजवादी तो साफ तौर पे इनकार कर रही है। नहीं, देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में पिछले 12 साल से संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जनता के दिलों को जीता है और 2023 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में हमने चेयरमैन जिताए हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मेयर इलेक्शन में 1,28,000 वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर ओवैसी साहब को जनता ने दिया है। तो हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। और रही बात ये कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने हमारा खेल खराब कर दिया। हमारी लड़ाई तो न्याय के लिए है, हम वंचित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग हम लोग को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो रोबोट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि कमांड दो, बीजेपी को हराना है तो हम वोट दे देंगे। तो हमारी लड़ाई तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, हमारी लड़ाई अपने वजूद की लड़ाई है। और उस वजूद की लड़ाई को संविधान रक्षक बैरिस्टर ओवैसी साहब जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, मानो कि अविरल गंगा की तरह और हिमालय पर्वत की दृढ़ता की तरह संविधान की भी रक्षा हो और इस देश के मुसलमानों, दलितों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा हो, ये सुनिश्चित करने के लिए अगर कोई व्यक्तित्व लगातार प्रयास कर रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हमारा गठबंधन हो चुका है और जिसके साथ जनता का गठबंधन हो जाए, बाकियों को तो विचार करना चाहिए। जो हमारी इस मुहिम में आना चाहता है बीजेपी को हराने के लिए, उसका स्वागत है। अगर कोई बीजेपी को जितवाना चाहता है, गठबंधन नहीं चाहता है, वो उसको मुबारक हो, जनता जवाब दे देगी उसको। लेकिन अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो कह रहे हैं अरे किन की बात कर रहे हैं आप लोग। यही तो अहंकार था तेजस्वी यादव को, तोड़ के रख दिया, चकनाचूर कर दिया बिहार की जनता ने। उत्तर प्रदेश की बारी है इस बार। यही अहंकार इनके एक विधायक गोवंडी में था, आसिम साहब को, वहाँ की जनता ने चकनाचूर कर दिया। हम किसी के लिए बदतमीजी वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करते, चाहते तो हम और भी ख़राब बोल सकते हैं उनके लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। और ये तो सवाल उत्तर प्रदेश के चौराहे पर हमारी माएँ, बहनें, भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग, आलिम दीन, तमाम धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब 7% वाले यादव भाइयों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 20% वाले मुसलमानों ने 4 बार मदद की, तो क्या इस बार 20% वाले मुसलमानों को, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 7% वाले मदद करेंगे? या सिर्फ मेरा समर्थन चाहिए ही चाहिए? कभी देंगे भी समर्थन मुझको? PDA में कहाँ है? फ्रॉड है PDA, मुसलमान का नाम तक नहीं लेते। मॉब लिंचिंग हो, मस्जिद, मदरसे, खानका, दरगाह को टारगेट किया जाए, कुरैशी भाइयों के और बुनकर भाइयों के कारोबार को तबाह किया गया हो, बुलडोज़र का दुरुपयोग हुआ हो, मॉब लिंचिंग करके दाढ़ी टोपी के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर, नारा लगाने के नाम पर हमारा कत्ल किया गया हो। कितनी जगह जाते हैं, बरेली में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती घर में, सड़क पे कोई नमाज पढ़ ले तो पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता। अखिलेश यादव जी ने कितने आंदोलन किए हैं।
इनके पास तो बोलते हैं ना, हमारे पास 37 सांसद 111 विधायक हैं, वो कहाँ है? इसी के कमरे में बैठ के आराम करने के लिए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ उनकी आवाज़ उठाती है, न सिर्फ उनके मुकदमे लड़ती है, उनको मदद करती है, माली कानूनी जो भी संभव है, जो हम कर सकते हैं, हम उनके लिए आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं शौकत साहब के नेतृत्व में। ये हमारा काम है। और उनके पास इतना सब कुछ होने के बाद वो इसी के कमरे में बैठते हैं। तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान ने 17 में दिया वोट कि चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 19 में दिया चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 22 में इनको दिया चलिए बीजेपी को हरा लेते हैं, 24 में दिया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये जान चुका है कि इनके अंदर बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं है, इनका वोट बीजेपी में जा चुका है और ये सिर्फ मेरे वोट पर नेता बनते हैं। और अब मेरे वोट पे यादव जी तो नेता नहीं बनेंगे। जब ठाकुरों का अपना नेता है, यादवों का अपना नेता है, मल्लाह का अपना नेता है, या राजभर का अपना नेता है, मौर्य का अपना नेता है, पटेल का अपना नेता है, जाटों का अपना नेता है, तो अगर मुसलमान भी अपना नेता अपने बीच में से बना रहे तो ये कोई अपराध तो नहीं है। लेकिन सर आप लोग तो बिहार में भी गठबंधन करना चाह रहे थे, आप कह रहे कि बिहार वाला एग्जाम्पल जो है हम यूपी में दोहराएंगे, लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आप लोगों का? चुनाव बाद पड़ेगा ना, अभी कहाँ है? उन पे पहले थोड़ी पड़ा था। असर जब पड़ता है इन पे तो बाद में रोते हैं, ये आरोप लगाएंगे, ये ऐसा किया, ये वैसा किया। अभी पूरी प्लानिंग चल रही है, झूठे आरोप लगाएंगे क्योंकि इन पे हिम्मत नहीं है। अब ये बीजेपी तो बोल देते हैं कि ये लोग बीजेपी से मिले। अरे ये बताइए, बीजेपी तो आप हैं। बाबरी मस्जिद गिरने से 1.5 महीना पहले पार्टी आपकी बनी, साक्षी महाराज को राज्यसभा पहली बार आपने भेजा, कल्याण सिंह जी को पार्टी में आपने लिया, अपर्णा यादव आपकी भाभी ऑलरेडी भाजपा में है, आपके चचा जो कहते हैं जरूरत नहीं है, वो कहते हैं मैं डायरेक्ट अमित शाह जी के संपर्क में हूं, गृह मंत्री के। दूसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगों में जो आरोपी थे कितनों पे NSA इन्होंने लगाया, ये भी सवाल है। लेकिन बी टीम तो आप लोग कहा जाता है। हम जनता की ये टीम है, हम बी टीम है ही नहीं है। हम उस जनता की ये टीम है जिसको राजनीतिक रूप से शोषित किया गया, पॉलिटिकली अनटचेबल बनाया गया, जिसको वोट बैंक बना करके इन लोगों ने रखा और इन्हें लगता था कि हम कमांड देंगे वोट दे देगा। नहीं, अब वो जमाना गया। 2006 की सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ये बताती है कि जिन लोग को हमने वोट दिया था उन्होंने हमारे हालात दलितों से बदतर बना करके रख दिए। हमारे इलाके उत्तर प्रदेश में अगर कहीं सबसे ज़्यादा गंदगी है, कहीं अगर सड़कें नहीं हैं, कहीं पर सीवेज लाइन नहीं है, तो अखिलेश यादव जी आइए हम आपको घुमाते हैं, वो मुसलमानों के इलाके हैं। कौन था सरकार में, सत्ता में कौन था? चलिए बीजेपी तो अभी आई 8 साल से, उससे पहले कौन था? आप ही थे ना, आपसे पहले कांग्रेस थी। ये दोनों के दोनों मिलकर जवाब दे दें कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, मुजफ्फरनगर के फसाद का जिम्मेदार कौन है, जिसके बाद नफरत की आग फैली। तो यही लोग तो हैं और इन्हीं के नेता कल को बीजेपी में भाग जाते हैं। विडंबना तो ये है कि इनके कांग्रेस के प्रवक्ता एक दिन पहले तो हमें कहेगा आप बीजेपी के बी टीम हो, 4 दिन बाद मिलेगा तो उसके गले में बीजेपी का पट्टा है, बोले नहीं मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता बन गया। 5-6 प्रवक्ता हैं, राधिका खेड़ा है, गौरव वल्लभ है, जयवीर शेरगिल हैं, RPN सिंह, लंबी लाइन है। जो हिमंता और नीतीश राणे बकवास करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, बताइए कौन सी पार्टी के थे ये? क्या नहीं थे कांग्रेस के? ये कांग्रेस के थे ना। तो एक दिन में तो हरित परिवर्तन नहीं होता। ये इतना मुसलमानों के खिलाफ जहर एक दिन में पैदा नहीं हुआ, जहर पहले से भरा हुआ था, वो सिर्फ बहाराबाद में आया है जब बीजेपी में चले गए हैं। दूसरी बात ये है, RSS का जो मुखिया था, जिसने RSS को बनाया, वो व्यक्ति कांग्रेस का विदर्भा रीजन का सचिव था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर थे। तो ये तो सबके सब एक ही है। कांग्रेस और RSS बीजेपी में क्या डिफरेंस है? इन सब लोगों ने हम लोगों का पॉलिटिकली एक्सप्लॉइटेशन किया है और बैरिस्टर ओवैसी साहब के नेतृत्व में तमाम पीड़ित वर्ग एकजुट हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हम लोग शौकत साहब के नेतृत्व में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, जन चेतना के काम कर रहे हैं और अभी एक कारवां इत्तेहाद के माध्यम से हम एक पैगाम इत्तेहाद दे रहे हैं और उन तमाम लोगों को बीच में इत्तेहाद का संकल्प है कि जिसको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित रखा गया, उसके अधिकारों से उस पर अत्याचार हुआ, चाहे वो हमारी कश्यप भाई को जिंदा जला के मार दिया गया हो, चाहे हमारी दलित बेटी की माँ को मार दिया गया हो मेरठ के सरदना में, चाहे बरेली में नमाज पढ़ने से रोका गया हो, चाहे अखलाक की पहलुकान तमाम की लिंचिंग हो, जहाँ जहाँ भी जो घटना घटी है, चाहे वो मकबरे पर हमला किया गया हो गुंडे द्वारा, गोरखपुर में पुलिस पर हमला किया गया हो गुंडों द्वारा, तो उन पुलिस
भाइयों के साथ है, पुलिस वालों के साथ भी हम तो सबके साथ हैं। कोशिश करेंगे फिर से आप लोग गठबंधन करने की? बिहार में आप लोगों ने ढोल बजाया। हम अपना काम कर रहे हैं शौकत साहब के नेतृत्व में। अब कौन क्या करता नहीं मालूम हमको। हमने कहा जिसको ये लगता है बीजेपी को हराना चाहिए, जिसको ये लगता है कि पीड़ित शोषित वर्ग को एकजुट होकर के उन ताकतों को हराना चाहिए जो सांप्रदायिकता फैलाना चाहती हैं, उनका स्वागत है। अब जिसको बीजेपी को जिताना है वो उनका ये अहंकार, जनता जवाब देगी। बहुत शुक्रिया बात करने का। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान जी, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। जिस तरह से बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, तमाम टीवी चैनल पर आपने देखा होगा, खुलकर बोलते हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता फैसला करेगी कि किसे जिताना और किसे हराना। आपकी क्या राय इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।